आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 पेज नंबर 34 मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष लिमिटेशन डिफेक्ट। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष। संशोधित आवर्त सारणी, जो मूल आवर्त सारणी में दोष था उससे कुछ कम ही दोष हुआ, कुछ दोष दूर हो गए थे। तो निम्नलिखित दोष हैं। पहला, हाइड्रोजन का तो स्थान आवर्त सारणी में निश्चित स्थान का न होना, ये तो दोष ही है अभी भी। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान का न होना। दूसरा दोष ये है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो अब नए आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखा गया है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान न होना, इनको तो आवर्त सारणी में ही स्थान ही नहीं मिला था, यह अभी भी दोष है। तीसरा दोष है कि भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों का एक ही वर्ग में उपस्थित होना। चौथा पॉइंट, परिवर्तित तत्वों की परिवर्तित संयोजकता का प्रदर्शित होना। तत्वों की परिवर्तित संयोजकता का प्रदर्शित होना। परिवर्तित संयोजकता का प्रदर्शित होना मतलब कभी 2, कभी 4, कभी 6, उसी तत्व के किसी यौगिक में 2 होती है, किसी में 4 हो जाए, किसी में 6 हो जाती है। और लास्ट है 5वां, सम और विषम श्रेणियों का संशोधन। और सारणी में सम और विषम श्रेणियां रह गई थी, सम और, लेकिन जो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसमें दीर्घाकार आवर्त सारणी में सम विषम श्रेणियां नहीं है। तो सम और विषम श्रेणियों का उपस्थित होना, ये हो गया मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दोष। अब पढ़ेंगे हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी।
दीर्घाकार आवर्त सारणी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। यह जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनी, जो अब आवर्त सारणी है, ऐसे ऐसे करके जो पीरियोडिक चार्ट टेबल मिलता है इसका, जो आप लोग 10th में भी पढ़े थे। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में की खोज सबसे पहले इसको राग, बर्नर और बरी 3 वैज्ञानिकों ने बनाया था। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर इन्होंने बनाया था। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर राग, बर्नर और बरी ने आवर्त सारणी उसको आधार मानकर राग, बर्नर और बरी ने आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी के कुछ लक्षण, मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। इस आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, देखिए, तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में रखा गया था। उसे इसको क्षैतिज रूप से 7 कॉलमों में ही बांटा गया है, जिसे आवर्त कहते हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी को ऐसे क्षैतिज रूप से रूप से 7 कॉलमों में बांटा गया है, जिसे आवर्त कहते हैं। लेकिन इसमें एक विशेषता थी कि 7 ऐसे कॉलम थे, उसमें कोई सम और विषम श्रेणियां नहीं थीं। दूसरा, दीर्घाकार आवर्त सारणी को आप देखे होंगे, चार्ट टेबल मिलती है, तो ऐसे खड़े रूप से इसको 2 इधर, बीच में 10, 10, 2, 12, इधर 6 खड़े कॉलम में बांटा गया, टोटल 18 कॉलम में।
दीर्घाकार आवर्त सारणी को खड़े रूप से 18 कॉलमों में बांटा गया है, जिसे वर्ग या समूह ग्रुप कहते हैं। तीसरा इसका लक्षण यह है कि प्रत्येक आवर्त का प्रारंभ नई मुख्य क्वांटम संख्या के भरने से शुरू होता है और प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षारधातु और अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैस का होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रारंभ नए तत्व के नए मुख्य क्वांटम संख्या n से होता है। जब तक n पूरा भर नहीं जाता तब तक नए क्वांटम संख्या नई आवर्त का प्रारंभ नहीं होता है। चौथा पॉइंट, पहले आवर्त में दो तत्व दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व चौथे व पांचवें आवर्त में 18 तत्व तथा छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व हैं। कुछ पुराने किताबों में लिखा होगा कि सातवां आवर्त अभी अपूर्ण रूप से भरा है, लेकिन नहीं, सातवां आवर्त अब इस समय तक पूरा फुल हो गया है। छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व हैं, लेकिन आपको 18 ही कॉलम है, इसके 14 तत्वों को नीचे रखा गया है। पांचवा पॉइंट, छठवें आवर्त के 14 तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक है, को आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक अलग श्रेणी में रखा गया है, जिसे
लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। छठवें आवर्त के 14 तत्व को आवर्त सारणी 18 तो उसमें आ गए आवर्त सारणी में जो 14 बचे हैं। छठवें में भी 32 तत्व हैं लेकिन कॉलम तो 18 ही थे। जो 14 बचे छठवें आवर्त के शेष 14 तत्व शेष लिख दे रहे हैं। शेष 14 तत्व जिनका क्रमांक 58 से लेकर 58 को भी 58, 59, 60, 3000, 10, 70 और 71 14 तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक अलग श्रेणी में रखा गया है जिसे लैंथेनाइड श्रेणी तत्व कहते हैं। छठवां पॉइंट, सातवें आवर्त में भी 32 तत्व हैं जिनमें 14 तत्वों को सातवें आवर्त के शेष 14 तत्वों परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक 90 को भी गिनना है, नहीं तो 90 से 103 13 आ जाएगा। 90 से लेकर 103 तक सातवें आवर्त के शेष 18 तत्वों को आवर्त सारणी में ही रखा गया था। जो 14 तत्व थे जो क्रमांक मान 90 से 3 तक था, शेष 14 तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक अलग श्रेणी में रखा गया है जिसे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। ठीक है, कुछ लक्षण और भी बाकी हैं, फिर देखा जाए बाद में। थैंक यू।